नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन द्वारा कहीं ना कहीं पहले ये कहा गया था कि मंथली जो पर्ची है आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन अब एक डेलीगेशन जो है सेक्रेटरीट से मिलकर आया है और इनको ये आश्वासन दे दिया गया है शाम तक जो है एक ऑर्डर निकल के आएगा। जिस तरह से पहली राशन की कार्ड जो 1 साल का मिला करता था, फिर से वही कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो लोग हैं वो लगातार पहले भी परेशान थे, लेकिन सरकार ने आवाज सुन ली। और आवाज क्या थी? आवाज ये थी कि लगातार इनकी कोशिश यही थी। देखिए, लगातार प्रदर्शन भी हुए, बात भी की। चलिए, हमारे माध्यम से ही सही, लेकिन पता तो चला। पहले इनसे पूछ लेता हूँ मैं, आखिरकार बातचीत क्या हुई? सर, पहले नाम बताया। मेरा नाम कुलदीप कश्मीरी है। मैं ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। बड़ी बदकिस्मती है कि 35 साल से जो कश्मीरी पंडित दर बदर की ठोकरें खा रहा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इसको दाने दाने के लिए तरसाया जाता है। ये तो बदकिस्मती है। हमारे ओवर एज रिलीफ होल्डर्स पिछले 15 दिन से धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेके कि हमारा जो आप पिछले 18 साल से जो राशन का सप्लाई देते हैं, राशन कूपन्स देते हैं, वो ईयरली बेसिस पे देते थे। वो भी ईयरली बेसिस पे देते थे, उसके लिए भी हमने जद्दोजहद की है पहले उन दिनों में, तब जाके ईयरली बेसिस पे देते थे। भगवान जानता है ये कहां से बटन दब गया कि कश्मीरी पंडित को दोबारा ले आओ और इसको उसी तरह से जोनल ऑफिसर के चक्कर कटवाओ और इसको हर महीने जोनल ऑफिसर के पास भेजो, उसके बाद रेशन डिपो पे जाने के लिए इसको मजबूर करो, ताकि इसकी एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। इसके लिए हमने डेपुटेशंस भी लेके गए। हमारे ऑनरेबल रिलीफ कमिश्नर जो नोडल ऑफिसर है, शायद अब उन्होंने क्यों नहीं किया, हमारे लिए तो प्रधानमंत्री भी वही है और हमारे लिए गवर्नर भी वही है, हमारे लिए मंत्री भी वही है और संतरी भी यही है, रिलीफ कमिश्नर साहब भी। लेकिन अब उन्होंने, शायद मुझे लगा कि वो या तो इंटरेस्टेड थे तो शायद थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये उनको हमें सेक्रेटरीट को आने की जरूरत थी। अब हमने ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया कि हम सेक्रेटरीट जाएंगे, तो चूंकि सरकार तो है नहीं, किसके पास फरियाद लेके जाएं, हमने सोचा कि अब चीफ सेक्रेटरी साहब है अतुल डुल्लू साहब, उनके पास चले जाएंगे। तो हम डेलीगेशन लेके गए। हम बहुत बहुत आभारी है डुल्लू साहब के, उन्होंने ऑन स्पॉट फैसला कर लिया। उन्होंने बोला इसके लिए हमें कोई और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 4:30 बजे तक, इसके लिए हम ऑर्डर निकाल देंगे। डुल्लू साहब ऑलरेडी पहले भी कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन रिलीफ कमिश्नर जम्मू वो भी कर सकते थे, या पहले वाले रिलीफ करके गए हैं, रोके गए हैं, या ऐसे ऑर्डर? देखिए, ये तो रिलीफ कमिश्नर को सोचना पड़ेगा। रिलीफ कमिश्नर साहब ने ये ऑर्डर क्यों निकाला, ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा, मैं दोबारा दोहराऊंगा, हमारी कयादत जो है, कश्मीरी पंडित की कयादत अगर इस टाइम पे है, वो कयादत है रिलीफ कमिश्नर। रिलीफ कमिश्नर ये कर सकते थे, अब उन्होंने क्यों नहीं किया, वो तो आप उनसे पूछ सकते हो। बंधे हुए थे कि बांधे हुए थे? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, आई डोंट नो, वो तो हम नहीं कह सकते। मैंने खुद देखा है, वहां पर रिलीफ कमिश्नर के पास बहुत से बड़े बड़े लीडर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आ रहे थे। हो सकता है उन लोगों को पर्ची दी जा रही हो या राशन कार्ड 1 साल का दिया जा रहा हो, और आम कश्मीरी पंडित को इसलिए घुमाया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन सर पर है। अगर ये आएंगे, गिनती भी हो जाएगी और पता भी चल पाएगा कितना वोटर है। ये तो मैं समझता हूँ कि पहले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। ये ऑर्डर निकाला क्यों, पहले तो सोचने वाली बात ये है। अगर अब ये ऑर्डर निकला, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पे कुछ समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड, आई डोंट नो, एंड आम कश्मीरी जो है उसको तड़पाया जाता है। ये बदकिस्मती है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में कहूंगा, हम बहुत बहुत आभारी है अतुल डुल्लू साहब के कि वो उन्होंने हमारा फैसला ऑन स्पॉट कर दिया और उन्होंने कहा कि आपका मसला जो है ये और इन एडिशन टू दिस हमने और भी कुछ डिमांडें उनके सामने रखी है। उन्होंने बोला कि आई विल टेक अप दिस मैटर विद हायर अथॉरिटीज, और जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपकी मुसीबतें जो है उनको कम करने की कोशिश करें। जी, कुछ इशारा दे रहे थे आप, क्या क्या कहेंगे? मैं कह रहा था, सबसे पहले हम मीडिया का धन्यवाद कर रहे हैं कि जिन्होंने आम पब्लिक की ओर, जो हमारे कुलदीप जी जो हमारे साथ जो हर समय जो साथ रहे इस मुहिम के लिए, उन्हें हर समय कश्मीरी पंडित का कहीं पर भी कोई समस्या होता है, ये वहाँ पर खड़े रहते हैं। सबसे पहले हम मीडिया का धन्यवाद देना चाहते हैं, जो मीडिया जो हमारे साथ जो है हर समय, खासकर आपकी चैनल के हम जो है धन्यवाद कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो
चीफ सेक्रेटरी साहब है अतुल डुल्लू साहब, उनका हम जो है तहे दिल से जो है शुक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है जैसे हमारी डेलीगेशन अंदर गई, जैसे हमने उनको बताया पूरा थोड़ा सा हमने समझाया उनको, तुरंत जो है उन्होंने डिसीजन लिया। हम उसके लिए जो है सल्यूट कर रहे हैं ऐसे सिंसियर और ऑनेस्ट ऑफिसर को। ऐसे हमें उम्मीद है बाकी भी जो है हमारी जो मुश्किलात है वो भी जो है दिन ब दिन जो है ये दूर करेंगे। बहुत सी मुश्किलात कश्मीरी पंडित का माइग्रेंट्स को रहती है। हीरालाल जी मेरे साथ, इनसे ही पूछता हूँ सर, लगातार कम्युनिटी पहले भी सफर करती आ रही, 34 से 35 साल हो चुके हैं, अब भी कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। मैं सबसे पहले वैली चैनल का आभार प्रकट करता हूं कि आप यहाँ आए और हमारी कवरेज दे दी इस बात की। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले 15 दिन से जो हमारे सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में बताऊंगा उसको, कश्मीर ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित, इसका जिसका नेतृत्व हमारे भाई कुलदीप कश्मीरी जी करते हैं, इन्होंने इनिशिएटिव ले लिया। पिछली 5-7 दिन पहले इन्होंने धरना उधर दिया था पुलिस कमिश्नर ऑफिस के कमिश्नर दफ्तर के बाहर। फिर हम एक डेपुटेशन आदरणीय कमिश्नर साहब से भी मिले, तो उन्होंने तीन चार दिन में ये इस चीज़ को सॉल्व करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड कोई मतलब हमें कोई वहाँ से जवाब नहीं आ गया और हम मजबूर हो गए कि सेक्रेटरीट में उससे हायर अथॉरिटीज़ का उस दरवाज़ा नॉक करने के लिए। और आज हम अटल डुल्लू साहब जी के पास, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं आदरणीय अटल डुल्लू जी, उनके पास आ गए थे। तो उन्होंने, हम उसका बहुत आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने ऑन स्पॉट आर्डर इशू किए। उसी वक्त हम वहीं पर बैठे थे और उन्होंने कहा कि आप मीडिया में दे सकते हो कि अभी ऑर्डर 4:30 बजे तक ऑर्डर्स निकलेंगे, ये ऑर्डर नल एंड वाइड जो है करार दिया गया और आप जैसे पहले लेते थे राशन आप वैसे ही ले लेंगे। बाकी गवर्नमेंट का क्या मुद्दा था इसमें मेरी समझ में नहीं आता है। एक तरफ से कहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है वो फॉर ग्रांटेड लिए हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी का उनका मोहर लगा हुआ है, मतलब नहीं जी ये भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी तरफ से उनके ऊपर ऐसे जुल्म और ऐसे कानून लागू किए जाते हैं, मतलब जो ब्लाइंड लॉ जो टेस्ट किए जाते हैं, टेस्टिंग लेबोरेटरी, समझ में नहीं आता। एक टेस्टिंग लेबोरेटरी जैसा पहले एक कमिश्नर साहब आ गए तो उसने बोला कि नहीं जी आपको राशन पर्टिकुलर डीलर से लाना है। अब दूसरे कमिश्नर साहब आगे आते ही उन्होंने एक 34 साल का जो एक परंपरा चल रही थी, आजकल बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को भी कार्ड देते हैं, उनको भी साल का देते हैं। जनरल कार्ड जो देते हैं इंडिया में, जो हर कोई कार्ड लेता है, मतलब फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट, उनको भी साल का दिया था। नहीं, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को पर्टिकुलर इस माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी को तंग करो और इनको हर महीने हाजिरी दिलाओ जून पर, वहां से स्लिप ले लो, फिर उसके बाद लाइन में रहो, फिर उसके बाद जाओ, फिर डीलर से ले लो, उधर लाइन में रहो, पूरा एक दिन मतलब कमिश्नरी में टाइम वेस्ट करो, अपना एनर्जी वेस्ट करो। और दूसरी बात यह है कि मतलब वो शायद यही चाहते हैं कि ये बंदी हो जाए और ये तंग आकर मतलब छोड़ दें, या उनकी अंदर से क्या है, मतलब उनकी वो ईश्वरी जानता है। एनीवे, हम दोबारा आभार प्रकट करते हैं आदरणीय डुल्लू साहब का, जिन्होंने ऑन स्पॉट फैसला ले लिया और ये हमारी जो समस्या थी ये दूर कर दी। तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं और अपनी कम्युनिटी को भी मुबारक देना चाहते हैं। देखिए, कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। और देखिए, जब रिलीफ कमिश्नर यहाँ पर आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कम्युनिटी से ही कोई रिलीफ कमिश्नर लेके आए। देखिए, जो लगातार कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लिए जानते हैं या कम्युनिटी के बारे में जानते हो, रिलीफ कमिश्नर आए, ये जो रिलीफ कमिश्नर आए हैं ये होम डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। अब इनको पता है नहीं पता है, लेकिन इन्होंने एक ऑर्डर जो निकाला उसको नल एंड वाइड कर दिया गया है अतुल डुल्लू साहब द्वारा, और ये कहा गया कि जिस तरह से पहले राशन मिला करता था इस तरह से राशन मिलेगा। भरत काचरू साहब मेरे साथ है। भरत जी, क्या कहेंगे? देखिए गुलशन जी, इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। हमारा संघर्ष एक्चुअली हमारा कश्मीर है, हमारी रिहैबिलिटेशन है। लेकिन रिहैबिलिटेशन से पहले कश्मीरी कम्युनिटी को ऐसे तंग करना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। हम पिछले 15 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। कुलदीप जी भी रास्ते पे आ गए, हम भी रास्तों पे खड़े हैं, सड़कों पे खड़े हैं। जैसे आपने देखा था जब हमारा जो रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस है ये पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडितों के लिए खोला गया। वो कस्टोडियन है कश्मीरी माइग्रेंट्स का। और हम जब वहाँ दोहार लेने गए तो हमारे लिए दरवाजे भी बंद कर दिया। अब उनकी क्या मजबूरी थी क्या नहीं थी वो जाने। लेकिन जब हम रिलीफ कमिश्नर साहब को 2 बार 3 बार मिले, हमको जब लगा कि यहाँ से काम होने वाला नहीं है, तब हम
चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अतुल डुल्लू साहब के कि उन्होंने तुरंत फैसला लिया, विद इन मिनट्स उन्होंने फैसला लिया हमारे सामने और हमको आश्वासन दिया कि आज शाम तक आपको पहले से जैसे चावल मिलता था साल भर का वैसे ही आपको मिलेंगे। और ये ऑर्डर पहले का जो ड्रैकोनियन ऑर्डर था इसको कैंसिल कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं उन कम्युनिटी के मेंबर्स को जिन्होंने हमको इस संघर्ष में सपोर्ट किया, जिन्होंने मीडिया के पे सपोर्ट किया, जिन्होंने सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया, जो बाहर थे वहां से सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और उन दलालों को आज मुंह पे बड़ी थप्पड़ पड़ी जो इस चीज में, इस ऑर्डर में अपनी दलाली ढूंढ रहे थे। लिहाजा मैं अतुल डुल्लू साहब को बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कम्युनिटी की सुनी और जो आम कश्मीरी पंडित है जिसको इस ऑर्डर से प्रॉब्लम हो सकती थी, इस ऑर्डर से जुल्म हो सकता था, वो जुल्म आपने तुरंत खत्म कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं कुलदीप जी को और सभी रैना साहब को कि इस संघर्ष में हम साथ साथ खड़े हैं। और हमारा, मैं गुलशन जी आपको ये बोल रहा हूं, हमारा अटल जो लक्ष्य है वो हमारा कश्मीर है, हमारा मदरलैंड है। और उसके लिए हम आपको रिसेंटली आपको बताएंगे कि हमारा मिशन हमारा कश्मीर है और रिहैबिलिटेशन हमारा आखिरी कदम है। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक साथ होकर ही ये फैसला निकला और अतुल डुल्लू साहब ने कहीं ना कहीं इनकी आवाज जो थी वो सुन ली और नल अवॉइड कर दिया उस ऑर्डर को। 4:30 के बाद हो सकता है ये ऑर्डर निकल जाए। जिस तरह से राशन पहले मिला करता था उसी तरह से राशन मिलेगा और पर्ची लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये लाइव दृश्य आप वैली एक्सप्रेस के माध्यम से देख रहे हैं और ये सेक्रेटरीट के बाहर आते ही, तुरंत बाहर आते ही इन्होंने मेरे से बात की और बात कर ये बताने की कोशिश की कि कम्युनिटी को ये पता चल पाए आपको पर्ची लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से पहले राशन मिलता था आपको उसी तरह से राशन जो है वो दिया जाएगा और इसी तरह से राशन जो है वो मिलेगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा वीडियो ये फैले और लोग जो परेशान हो रहे हैं राशन के लिए वो परेशान ना हो।